पार्टी के उम्मीदवार उवैस खान का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का मामला अदालती है, इसे असेंबली के जरिए हल नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने 370 की बहाली का वादा करने वाली जमातों की तनकीद की और उवैस मुश्ताक खान के मुताबिक ये पार्टियां अपने मफाद के लिए लोगों को गुमराह कर रही हैं। 18 तारीख को विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में हर कोई पार्टी अपनी कैंपेन में लगे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए है अपनी पार्टी के उम्मीदवार उवैस अहमद खान, एडवोकेट उवैस अहमद खान है। आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे, यानी कि आपके पास ऐसी क्या फार्मूला है कि आप शोपियान के लोगों को ऐसा कुछ देंगे ताकि वो आपको वोट करेंगे। देखिए, आपको पता ही है कि ऑलरेडी हमने अपना जो लोकल मैनिफेस्टो है वो हमने शाया किया है, वो हम घर घर पहुंचा रहे हैं। तो जैसा कि अब आपने सवाल किया तो मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़, एक खुशखबरी भी है कि हमारे मैनिफेस्टो में था क्रॉप इंश्योरेंस था हमारे मैनिफेस्टो में, जो कि आपने कल सुना कि 2025 से वो लागू हो रहा है। तो हमारे मैनिफेस्टो का जो एक पॉइंट था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया, तो उसके लिए पहले हम उनको वेलकम करते हैं उस चीज़ के लिए जो वो स्टेप हमारे ऑर्चर्ड्स जो हमारे हैं। आपको पता है कि हेल स्टॉर्म कल भी हुआ था, तो उस वजह से बड़ी तकलीफ़ें होती हैं ग्रोवर को। तो इसलिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मसला केसीसी लोन को माफ़ कराना है। हमारा दूसरा मसला है कि जो हमारा गरीब तबका है उनको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेंडिंग है, किसी को 3 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 1 लाख, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है, हम उनके लिए इंशाल्लाह वन टाइम एमनेस्टी देंगे और इंशाल्लाह उनके लिए वो बिल्स ख़त्म करके इंशाल्लाह उनको राहत मिलेगी और 500 यूनिट उनको फ्री देंगे। आपने वैसा वार करेंगे, आपने किसानों की बात की है, क्योंकि ज़िला शोपियान जो है पूरा जो है 99% जो फ्रूट बाउल इसको कहा जाता है सारा मुनहसर इसी पे है, दारोमदार है। भले ही कुछ इलाकों में ज़ालाबारी हुई है हाल ही में, लेकिन कुछ पार्टियां अब भी अपने मंशूर में दफ़ा 370 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हिमालयाई इलाकों की बात करेंगे, उत्तराखंड या दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ पे 371 लागू किया गया। उसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को लागू किया गया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो सेब होता है उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, जिसकी वजह से बहुत कम मार्जिन में शोपियान का सेब बेचा जाता है। उसके लिए क्या मंशूर है आपके पास, क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, हमने मैनिफेस्टो में पहले लिखा है कि इम्पोर्टेड एप्पल में पहले बैन होनी चाहिए। अगर आपको पहले लोकल एप्पल कंज्यूम अच्छे से होता है, उसके बाद अगर आपको नीड अराइज होती है तब जाके आप इंपोर्ट करें। और जैसा कि आपने कहा, कस्टम ड्यूटी जो है, जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं उनको कम किया गया, तो उन टैक्सेस को ज़्यादा करना चाहिए ताकि लोकल जो प्रोड्यूस है उसको फ़ायदा मिले। पिछले साल 75% से लेके 50% तक लेके आए हैं। तो जो किसान है कहीं ना कहीं तो सफ़र कर रहा है किसान। देखिए, कहीं ना कहीं नहीं, किसान पिछले 10 साल से अगर देखें सिर्फ सफ़र कर रहा है और किसान को अभी वो डिप्रेशन में, अभी उस डिप्रेशन स्टेट में आ गया है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके फ्रूट को जो वो पूरे साल मेहनत करता है, फिर एक उम्मीद होती है कि रेट आएगी। लेकिन शोपियान की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, हमने एक तो ये भी रखा है कि हमने क्रॉप इंश्योरेंस का ऑलरेडी हमने रखा था इसमें, और इसके साथ ही इस